योगी आदित्यनाथ को पीछे की लाइन में प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य जो उनकी सरकार में डिप्टी सीएम है, मतलब उनसे छोटे पद पर हैं, उनको पहली श्रृंखला में कुर्सी पर बिठाया जाता है। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पहली श्रृंखला की कुर्सी पर बिठाया जाता है और सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को डालकर योगी आदित्यनाथ की हैसियत के बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की हैसियत दिल्ली की नजर में सिर्फ इतनी ही है कि उनको दूसरे तीसरे पंक्ति में प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ को वहां पर कोई पूछता तक नहीं है। हमने भी सब कुछ देखा तो हमने सोचा कि जरा इसकी कहानी आपको बताई जाए। और एक और बात है, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ का अपमान हुआ या वो अनुशासन है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर है और योगी आदित्यनाथ को भी वहां पर कार्यकर्ता की हैसियत से बिठाया गया था। हमने सोचा कि जरा आपको पूरी कहानी बताएं और आगे सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब राजनीति में एक तस्वीर निकलकर सामने आती है तो फिर कई सारी कहानियां चलने लगती हैं। सबसे पहली कहानी जो इस तस्वीर के निकलने के बाद चलने लगी वो यह चलती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को अपमान करने का कोई मौका छोड़ना चाहते ही नहीं। कहानी जोड़ दी गई सीधे तौर पर अमित शाह से। कहा गया कि अमित शाह दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, उनका शपथ ग्रहण था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए दूसरी तीसरी पंक्ति में प्लास्टिक की कुर्सी लगा दी गई और उस पर उनको बिठा दिया गया। इस बात को कहा गया कि यह मोदी और शाह के रजामंदी से ही हुआ और योगी आदित्यनाथ को साजिशन अपमानित किया गया। अब जो हमने समझा उसके बारे में पढ़ा तो हमें लगता है कि वो अपमान की बात नहीं बल्कि अनुशासन की बात थी। योगी आदित्यनाथ वहां पर तब पहुंचे जब केशव प्रसाद मौर्य, मोहन यादव, इस सरीखे जो ये तमाम नेता हैं वो वहां पर पहुंच चुके थे। उनको पहली पंक्ति में कुर्सी पर जगह मिल गई, पहली पंक्ति की कुर्सियां भर चुकी थी, लिहाजा योगी आदित्यनाथ देरी से आए तो अनुशासन का सम्मान करते हुए, जो परंपरा है उसका निर्वाहन करते हुए वो पीछे की पंक्ति पर जाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद किसी की नजर पड़ती है कि योगी आदित्यनाथ पीछे की पंक्ति में बैठते हैं तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को उठा करके पहली पंक्ति में लाकर रख दिया जाता है। यह भी होता है और 3 तस्वीरें डाल करके सोशल मीडिया पर कही जाती हैं कि यह योगी आदित्यनाथ का अपमान है। हमने देखा एक और कहानी इससे जोड़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि यूजीसी कानून जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, कहा जा रहा है कि उनके बीच मतभेद पैदा करेगा कि अगर कोई एससी एसटी कम्युनिटी का छात्र शिकायत करता है तो जनरल छात्रों के ऊपर कार्रवाई होगी, अगड़ी जाति के छात्रों के ऊपर विश्वविद्यालयों में कार्रवाई होगी। कई लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए ही ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तैयार किया जा रहा है। अब कैसे, जरा आप समझिए। अगड़ी जाति के लोगों में इस कानून के प्रति गुस्सा पनप रहा है। इस कानून के प्रति गुस्सा होगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा तो यह गुस्सा अगर झलक गया वोटिंग पैटर्न पर, अगड़ी जाति का वोटिंग पैटर्न गड़बड़ हुआ तो योगी आदित्यनाथ की सत्ता हिलाई जा सकती है। कहने वाले कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये साजिश है और ये साजिश दिल्ली ही कर रहा है। दिल्ली में जो सबसे ताकतवर लोग हैं वो कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कम हो सके। ये कहानियां जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं हमने वो आपके सामने रखी। अब जो हमने समझा आप जरा उसे समझिए। योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे तो वो कार्यकर्ता की हैसियत से गए थे। वो मुख्यमंत्री हैं, ये बात सच है, लेकिन संगठन के अंदर कोई चुनाव है, संगठन का कोई कार्यक्रम है तो योगी आदित्यनाथ एक कार्यकर्ता के जैसे ही उसमें शामिल होते हैं। यह अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी का या संघ के किसी भी कार्यक्रम का। आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा।
योगी आदित्यनाथ उसी अनुशासन के तहत जाकर के दूसरी तीसरी पंक्ति में लाइन में जाकर के बैठ जाते हैं प्लास्टिक की कुर्सी पर। और जरा आप इस बात को भी एक बार कल्पना कीजिए कि अगर दूसरी पार्टी होती, उस पार्टी का कोई व्यक्ति किसी राज्य का सीएम होता और उसकी पार्टी की मीटिंग चल रही होती और उसको अगर तीसरी पंक्ति में बिठाया जाता तो वहां पर क्या होता? क्या वो स्वीकार करता कि हम बैठेंगे? क्या वो इस अनुशासन को दिखा पाता? हमें लगता है कि ऐसा कदापि नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि वहां पर हो गई। हर चीज में निगेटिव ढूंढना बड़ा आसान है, नकारात्मक चीजें फैलाना बड़ा आसान है, लेकिन असल तौर पर वाकई में वो चीजें क्यों हुई, जब आप उसके जड़ में जाएंगे तब आपको एक बड़ा प्यारा खूबसूरत संदेश मिलेगा। योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर जो हुआ, तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति पीछे की लाइन की जो कहानी है वो भी ऐसी ही है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच लड़ाई सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इन तस्वीरों को डाल करके जगजाहिर किया जा रहा है। इस लड़ाई को लेकर के हम आपको एक और रिपोर्ट बताते हैं। चंद दिनों पहले लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। उसमें आरएसएस ने सीधे तौर पर कहा था कि 27 में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। उनके चेहरे को लेकर कोई ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि दिल्ली में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है। मतलब कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। अमित शाह के साथ टशन की तमाम कहानियां मौजूद हैं, लेकिन उन कहानियों के कारण अपमान की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ को पीछे की पंक्ति पर बिठाया गया, ऐसा कम से कम मुझे प्रतीत नहीं होता। बाकी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह, जब आधिकारिक तौर पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन बने, उसी कार्यक्रम की वो तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो इस वीडियो में आपने तस्वीरों को देख ही लिया होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? जो तस्वीरें वायरल हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा बनाया गया कि प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठा दिया गया, लेकिन प्लास्टिक की ही कुर्सी पर वहां पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बिठाया गया। और दूसरा मुद्दा बनाया गया कि केशव प्रसाद मौर्य, जो संभवतः आधिकारिक तौर पर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सरकार में जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनको आगे बिठा दिया गया और योगी को पीछे बिठा दिया गया। हमें लगता है कि ये दोनों चीजें अपमान का नहीं बल्कि अनुशासन का ही मामला था। हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।